हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक ऑन माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे, जितने भी बहन भाई वीडियो देख रहे हैं और अपने अल्लाह ताला के फ़रमान में होंगे। तो आज की वीडियो है जो आपके लिए मैं लेके आया हूँ यूके वीज़ा एंड इमिग्रेशन के हवाले से। तो जितने भी बहन भाई देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि वीडियो आपने पूरी देखनी है, फिर आपको पता चलेगा कि ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल ठीक है। तो बहुत से लोग हैं जो यूके में आना चाहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि कौन सा वीज़ा बेस्ट रहेगा आपके लिए, कौन सा वीज़ा ठीक रहेगा यूके में एंटर होने के लिए। तो मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ इस हवाले से कि आप यूके में बिल्कुल आ सकते हैं। जितने भी बहन भाई यूके में आना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि ये वीडियो आप देख रहे हैं, आपने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। फिर आपको पता चल जाएगा कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं और आपने कैसे ये वीज़ा हासिल करना है। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ इस वीज़ा के हवाले से। तो पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश जो भी कंट्री से आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि आपने चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करना है, शेयर करनी है। वीडियो शेयर करने से काफ़ी बहन भाइयों की हेल्प होती है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं वीडियो की तरफ। तो आज की जो वीडियो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सब के लिए जो लोग यूके में आना चाहते हैं। इसमें एक आज न्यूज़ आपके लिए लेके आया हूँ जो हर बंदा ये वीज़ा ले सकता है। तो जैसा कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मुझे कॉल भी आ रही हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि भाईजान हमारे पास जो है इतने पैसे नहीं हैं, तो हम जो है यूरोप में आना चाहते हैं, या हमने आइल्स नहीं किया हुआ, इंग्लिश वगैरह नहीं इतनी अच्छी, तो हम जो है यूके में आना चाहते हैं, कैसे आएँ? तो आप सब बहन भाइयों के लिए आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसा वीज़ा जिस पे आप इजीली यूके में आ सकेंगे। तो इसका वीज़े का जो नाम है वो सीज़नल वीज़ा है। तो ये जो वीज़ा है ये हर बंदा खरीद सकता है, ले सकता है ये वीज़ा। खुद भी आप अप्लाई कर सकते हो, इसमें अप्लाई करने में कोई जो है इतना बड़ा काम नहीं है। तो ये जो वीज़ा है ये नहीं हो सकता कि आपको ना मिले। ये जो वीज़ा है ये हर बंदे को मिलता है और लोग ये वीज़ा ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोगों को मिला है। तो लोग यहाँ पे इस वीज़े पे आते हैं और यहाँ पे आके काम भी करते हैं। इस वीज़े के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं आपके लिए। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वीज़ा में आपके लिए कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। और दूसरा पॉइंट ये होगा कि एज की इसमें कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप 20 के हो, चाहे आप 50 के हो, एज की कोई लिमिट नहीं है। इस वीज़ा के ऊपर आप बिल्कुल यूके में आ सकते हो। तो एक और बात है, इसमें आपने बिल्कुल कोई किसी किस्म का टेस्ट नहीं देना। इंग्लिश जो आइल्स के होते हैं वो बहुत ज़्यादा, कुछ लोग होते हैं जो नहीं पढ़े लिखे, उनके लिए मसला होता है, लेकिन उनका जो ड्रीम है वो यूके में आने का, तो उनके लिए ये वीडियो है कि आपने कोई टेस्ट वगैरह नहीं देना, कोई अपनी एजुकेशन तालीम वगैरह नहीं शो करनी इस वीज़ा में। तो ये वीडियो जो है ना, जो लोग नहीं ट्रैवल किया, जिन्होंने मतलब पाकिस्तान, इंडिया या किसी भी कंट्री से जो ट्रैवल हिस्ट्री उनकी नहीं है, तो वो भी ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं इजीली। और आज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि ये वीज़ा आपने कैसे अप्लाई करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा इस वीडियो में, जो जो रिक्वायरमेंट्स होंगी इस वीज़ा में, और काम क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ पे होगा, सैलरी कितनी होगी आपकी, वीकली, मंथली, साल की। तो इसमें जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है तब आपको पता चलेगा। अच्छा जी, तो मैं आपको अब बताने लगा हूँ वीज़े के बारे में। ये वीज़ा होता है 6 मंथ का टेम्परेरी वीज़ा इसको कहते हैं। तो इसमें लीगली आप जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं। जहाँ पे ये आपको अलाउ होगा वहाँ पे आपने ये काम करना है।
तो इसमें ये नहीं होता कि आप काम नहीं कर सकते हैं, इसमें आप काम बिल्कुल कर सकते हैं जितने भी दोस्त इस वीज़ा के ऊपर आना चाह रहे हैं। तो ये जो है ये बेसिकली 6 मंथ का होता है, सीजनल वीज़ा जो इसको लोग कहते हैं। तो ये दो किस्म का होता है, एक तो होता है ये पोल्ट्री फार्म के थ्रू होता है कि ये जो पोल्ट्री फार्म का ये अक्टूबर से लेके दिसंबर तक इसका टाइम होता है अप्लाई करने का। तो एक होता है, उसके अलावा दूसरा तो वो जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं अक्टूबर से बाद, जो आपका टाइम होगा जब आपने फिर वो अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आपके लिए इजी है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको इस वीज़े के बारे में पता होना चाहिए जो भी सीजनल वीज़ा पे यूके में आना चाह रहे हैं। तो जो सीजनल वर्क में दूसरा जो डिफरेंट तरीका है वीज़ा है इसमें काम करने का, तो वो होता है फूड से रिलेटेड। जैसा कि आपने फूड पैक करना है, इसमें बहुत सारी डिफरेंट जॉब्स भी होती हैं, ये नहीं होती कि सिर्फ फूड पैक करना होता है आपने। तो इसमें फूड हो गया, वेजिटेबल होगी, इस तरह की मतलब फ्रूट वगैरह और वेजिटेबल वगैरह आपने पैक भी करनी होती हैं और आगे जाके पार्सल भी करने होते हैं। पूरा मतलब कि यहाँ पे जो फार्म होते हैं, जहाँ पे जैसा कि बाग लोग कहते हैं, बाग लगा हुआ है, तो उसमें फ्रूट लगा हुआ है, तो वो फ्रूट आपने उतारना है, उतार के उसको साफ़ करके पैक करना है। तो पैक करके उसके ऊपर जैसा कि बहुत ज़्यादा इस तरह का काम होता है। और वेजिटेबल का भी इसी तरह होता है, बाग में लगे होते हैं, तो वो आपने उतारनी है, उतार के आपने साफ़ करनी है, साफ़ करके उनको पैक करना है। तो बेसिकली ये होता है सीजनल वीज़ा, इसमें ये काम होते हैं, बहुत ज़्यादा इजी हैं। इसमें आपकी नॉर्मल इंग्लिश होनी चाहिए, इतनी प्रोफेशनल नहीं होनी चाहिए, सिर्फ आप समझ सकें कि वो बंदा आपको बुला रहा है और आपने आगे जाना है और ये काम करना है, बस। इसमें इसके अलावा और कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये भी मैंने आपको बताया है कि ये कोई भी मुल्क है आउट ऑफ कंट्री, यूके से, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ हैं। तो ये आप जहाँ से मर्ज़ी अप्लाई करें, ये आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कोई जो है एज लिमिट नहीं है, आप चाहे ओल्ड एज में हो फिर भी आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब कि 20 से 50 60 आपकी जो भी एज है, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं खुद ये वीज़ा। तो ये जो है इसमें 18 साल से ऊपर होना चाहिए, ये भी मैं आपको कंफर्म कर दूं। 18 साल से कम जो है वो नहीं लोग आ सकते यूके में। तो 18 से ऊपर हैं तो आगे एज की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने मर्ज़ी साल के होंगे तो आपको ये वीज़ा मिलेगा। तो इसके अलावा मैंने और भी आपसे बातें इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करनी है इसकी, कि आपने कैसे कॉज लेटर, स्पॉन्सरशिप लेटर जो है वो लेना है, किस कंपनी से लेना है, वो भी मैं आपको आगे चल के इस वीडियो में बताऊंगा, ताकि आपको इजीली पता चले और आप जो है वो फाइंड आउट कर सकें। तो शुरू करते हैं ना, ये आपको मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे पहले ये भी बता दूं कि आपके अकाउंट में थोड़े पैसे होने ज़रूर चाहिए। जब आप यूके में आएंगे तो आपको थोड़े बहुत खर्चे करने पड़ेंगे, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पैसे हैं। तो ये जो है ये इन्होंने रिक्वायरमेंट ये रखी है कि आपके अकाउंट में जो है वो 1270 पाउंड, 1270 पाउंड जो है वो आपके अकाउंट में होने चाहिए। तो ये इसलिए है कि जब आप यूके आते हैं तो आपने आके रहना है, पहली बात वो रेंट आपने पे करना होगा। उसके बाद खाने पीने की चीज़ें हैं वो भी आपने ख़रीदनी है, अपनी जेब से ये पैसे लगाने हैं। जब आप काम शुरू करेंगे तब आपका जो है वो इनकम शुरू हो जाएगी, आपको सैलरी मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन उससे पहले आप 1 वीक 2 वीक, अगर ज़्यादा इससे थोड़ा टाइम लगता है, तो आपने जो भी खाना पीना है और उसके अलावा घर के जो चीज़ें होती हैं, ये सारी चीज़ें काउंट करो तो आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप इजीली अपना ख़र्चा जो है ख़ुद कर सकें। ये इसलिए इन्होंने ये रिक्वायरमेंट रखी है 1270 पाउंड। लेकिन इसमें ये भी मैं आपको बताऊं कि जो बहुत से एम्प्लॉयर होते हैं जो आपको ये वीज़ा देते हैं, ठीक है, कंपनीज, तो वो जो है वो कवर कर लेते हैं ये चीज़ें,
लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर जो है वो आपने खुद जो है ये पैसे रखने हैं अपने अकाउंट में, ताकि आपको यहाँ पे आके रहने में, खाने पीने में प्रॉब्लम ना हो। ज़्यादातर जो है वो एम्प्लॉय जो है वो कवर कर लेते हैं ये चीज़ें वगैरह, वो लेटर होता है, वो लेटर में साथ लिखना पड़ता है। जब एम्प्लॉयर जो होता है, जो मतलब कि वो अफोर्ड करेगा सारा खर्चा आपका, अगर नहीं करता तो फिर जो है वो आपके अकाउंट में इतने पैसे होने ज़रूरी हैं। अच्छा जी, अभी मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए जो आप ये वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, कॉज लेटर जो है वो आपको चाहिए होगा। और तो जो एम्प्लॉयर होगा यूके से जो आपको ये वीज़ा देगा, उसका जो होता है वो कॉज लेटर दे सकता है आपको। तो उसके बाद दूसरा जो है वो है आपका पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए 6 मंथ, उसके ऊपर वैलिड डेट जो है वो होनी चाहिए। कोशिश ये आप किया करो कि जब आप वीज़ा वगैरह अप्लाई करते हैं तो आप सोच रहे हैं ज़ाहिर है आपने जाना है, तो आपने नेक्स्ट मंथ अप्लाई करना है, तो आप बिफोर 1-2 मंथ जो है वो वीज़ा पासपोर्ट जो है अपना वो रिन्यू करवा लिया करो, ताकि उसमें डेट जो है वो अच्छी खासी हो। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़्यादा यूके की होम ऑफिस इमिग्रेशन जो है ये चेक करते हैं कि ये पासपोर्ट जो है वो सबसे पहले ये डेट चेक करते हैं पासपोर्ट के ऊपर। तो अगर 6 मंथ से कम है आपकी डेट वीज़ा की तो वो रिजेक्ट हो सकता है, बल्कि होना ही होना है, उसमें कोई चांस नहीं होते कि आपको वीज़ा दिया जाए। इसलिए ये मैं आपको ये हर वीडियो में जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं या पासपोर्ट का जिक्र होता है तो मैं आपको हर वीडियो में कंफर्म करता हूँ कि पासपोर्ट जो है ये आपके पास वैलिड होना चाहिए। वैलिड डेट जो होती है इसकी वो 6 मंथ होती है, 6 मंथ तक वैलिड होना ज़रूरी है। तो इसके बाद तीसरा नंबर ये है कि आपने बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपने दिखानी है, साथ लगानी है, कि जो मेंटेनेंस फ्रेंड होते हैं फंड, तो वो भी जो है उसमें 1270 पाउंड आपने रखने हैं। तो वो जो है वो भी साथ बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी। वो जब आपका वीज़ा होगा तो आप जो है वो पैसे साथ लेके आएंगे। अच्छा जी, अभी ये भी मैं आपको बता दूं कि कितने पैसे लगेंगे आपको इस वीज़ा को हासिल करने में, हाउ मच दिस वीज़ा विल कॉस्ट यू। तो ये जो है ये बेसिकली दो ऑप्शन है इसमें। जो आपका एम्प्लॉयर है, अगर तो वो खर्चा कर रहा है तो फिर तो आपका एक पैसा भी नहीं लगेगा, ज़ीरो हो जाएगा बिल्कुल। अगर वो नहीं खर्चा करेगा तो फिर आपको क्या पे करना पड़ेगा ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अगर जो है वो कह देता है आपको एम्प्लॉयर के जी वीज़ा फ़ीसें वगैरह आपने पे करनी है, तो वो वीज़ा की जो फ़ीस होती है वो 300 पाउंड है। 300 पाउंड वीज़ा की फ़ीस है, ये आपने याद रखना है। सीजनल वीज़ा की जो वीज़ा अप्लाई करने की फ़ीस है वो 300 पाउंड है। उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान की करेंसी से, इंडिया की या बांग्लादेश की, जहाँ से भी आप वीडियो देख रहे हैं। 300 पाउंड जो है वो इसकी वीज़ा की फ़ीस है 6 मंथ की सीजनल वीज़ा की। तो अब बात करते हैं इसके अलावा कि वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम, के कितना टाइम लगता है आपको ये वीज़ा लेने में। तो बेसिकली ये भी आपको पता होगा सबको कि बहुत ज़्यादा अभी वीज़ा डिलेस हो रहे हैं। ये कोई भी वीज़ा आप कर लें, वर्क वीज़ा कर लें या शादी वाला वीज़ा, स्पाउस वीज़ा जिसको कहते हैं, इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा वीज़े हैं तो वो डिले हो रहे हैं। तो ये जो वीज़ा है इसमें 3 वीक्स का जो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, वेबसाइट के ऊपर भी है, गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप चेक कर सकते हैं। जो वीज़ा आप सीजनल अप्लाई करते हैं तो इसका प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 3 मंथ हो गया है, 3 वीक्स हो गया है। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आप इस वीज़ा पे कितना टाइम यूके में रह सकते हैं, हाउ लॉन्ग यू विल स्टे इन यूके ऑन सीजनल वीज़ा। तो ये पहले तो टेम्परेरी वीज़ा इसको भी कहा जाता था, अभी जो है वो इसको नाम चेंज करके सीजनल वीज़ा रख दिया गया है। तो ये जो वीज़ा है इसमें आप 6 मंथ जो है, 6 महीने इस वीज़ा के ऊपर यूके में बिल्कुल रह सकते हैं, काम कर सकते हैं।
तो ये भी मैं आपको बता दूं कि जब ये 6 महीने पूरे होंगे उसके बाद आप वीज़ा एक्सटेंशन भी करा सकते हैं, एक्सटेंड भी हो जाता है। ये बात आपने याद रखनी है। बहुत से लोग कहते हैं जी ये वीज़ा एक्सटेंड नहीं होता, वीज़ा ख़त्म होता है तो आपको जो है वापस आना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है, आप ये वीज़ा बिल्कुल यहाँ पे आगे रिन्यू जो होता है, मतलब कि एक्सटेंड हो जाता है, डेट वगैरह चेंज आगे हो जाती हैं। एक्स्ट्रा 6 मंथ जो है वो आपने करने होते हैं अप्लाई। तो अगर आप काम वगैरह सही कर रहे हैं, यहाँ पे टैक्स वगैरह दे रहे हैं, तो बिल्कुल 100% आपको ये वीज़ा एक्सटेंडेबल मिल सकता है। तो जो यूके का वर्क वीज़ा होता है, ये जैसा कि ये भी वर्क वीज़े में आता है, इसकी वैल्यू जो है ना ये पूरे वर्ल्ड में है। ये चीज़ आपने याद रखनी है, सबको पता भी होगा, जिनको नहीं पता उनको भी पता चल जाएगा अभी कि इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि आप पूरे वर्ल्ड में भी जा सकते हैं। यूके से आउट जो है अमेरिका हो गया, फ्रांस हो गया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब कि जितने भी यूरोप मुल्क हैं, आप बिल्कुल वीज़ा अप्लाई करेंगे और आप जा सकेंगे। वो आपको बिल्कुल वीज़ा देंगे, 100% इसके चांसेस होते हैं आपको वीज़ा मिलने के। अगर आप आगे कहीं जाना चाह रहे हैं विज़िट करने के लिए तो बिल्कुल वो आपको अलाउ होगा। तो अभी बात करते हैं कि आपको इस वीज़ा के ऊपर यूके में कितनी सैलरी जो है वो मिलेगी। तो ये जो है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये सैलरी 27,000 पाउंड से 30,000 पाउंड तक जो है, इसके मिडल में कोई भी सैलरी आपकी हो सकती है। और इसमें आप कौन सा काम है जो नहीं कर सकते वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ, लेकिन मैंने ये पहले आपको कंफर्म कर दिया है कि 27 पाउंड टू 30,000 पाउंड जो है वो आप जो है सैलरी साल की कमा सकते हैं। 27,000 से 30,000 तक की सैलरी जो है वो आपकी हो सकती है इस वीज़ा के ऊपर, सीजनल वीज़ा के ऊपर। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि आप कौन सी जॉब जो है वो नहीं कर सकते। सबसे पहले ये है कि सेकंड जॉब जो है वो आप नहीं कर सकते। जहाँ पे आपकी जॉब है वो आपने वही करनी है, आप सेकंड जॉब नहीं कर सकते। परमानेंटली जो जॉब होती है वो भी आप नहीं कर सकेंगे। जो जॉब आपके कॉज लेटर के ऊपर लिखी हुई है, COS के ऊपर, आपने वही जॉब करनी होगी। तो इसके अलावा ये होता है कि आप इस वीज़ा पे आए हैं तो आप पब्लिक फ़ंड वगैरह जो है वो बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो पब्लिक फ़ंड होता है वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल जो यहाँ के लोग हैं उनके लिए होता है। ये चीज़ आपने याद रखनी है कि आप बिल्कुल पब्लिक फ़ंड के उसके बारे में सोचना भी नहीं कि आप जब वो अप्लाई करेंगे और वो आपको मिलेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ ब्रिटिश नेशनल जो यहाँ के लोग हैं उनको दिया जाता है। तो इसमें एक और बात भी मैं आपको बता दूं कि ये वीज़ा आपने लेना है और आप खुद आ सकते हैं यूके में इस वीज़ा के ऊपर। आप इस वीज़ा के ऊपर अपनी फैमिली वगैरह नहीं ला सकते कि क्योंकि ये टेम्परेरी वर्क होता है। ठीक है, वीज़ा एक्सटेंड होता है, सारा कुछ होता है, लेकिन इसमें जो सेटलमेंट होती है या मतलब फैमिली का स्किल का मतलब आ जाता है ऑप्शन उसमें, क्योंकि इस वीज़ा के ऊपर इन्होंने सिर्फ आपको वीज़ा दिया होता है और आप ही यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। तो फैमिली वगैरह जो है वो इस वीज़ा के ऊपर नहीं ला सकेंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वीज़े कितने ग्रांट हुए हैं। लास्ट ईयर में 23 में 40 समथिंग थाउजेंड जो है वो वीज़े ग्रांट हुए थे, और 2024 में जो है इन्होंने ग्रांट किए हैं 55,000 वीज़े जो हैं वो अभी इन्होंने ग्रांट कर दिए हैं कि 55,000 वीज़े जो हैं वो लोगों को दिए जाएंगे। तो ये भी मैं आपको बता दूं कि इस वीज़ा में बहुत ज़्यादा कैटेगरी की जॉब्स जो हैं वो मिलेंगी आपको। एक नहीं है, बहुत ज़्यादा है। जैसा कि वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, इसके अलावा इनकी पैकिंग करना, इनको उतार के लाना, इनको पैक करके आगे स्टिकर वगैरह होते हैं लगाने होते हैं वो भी, और उसके बाद रैप करना पड़ता है। उसके बाद आपने डिलीवर करना है, पिकअप करना है। उसके बाद इस तरह डेयरी फार्म हो गया, मतलब कि बहुत ज़्यादा इस वीज़ा के ऊपर काम होंगे, काम आपको मिल सकते हैं। मतलब ये है कि आपने चेक करना है कि आपको
कौन सा काम जो है वो करना है, तो आप ये बिल्कुल इजी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि आपने ये वीज़ा कैसे लेना है, स्पॉन्सर कैसे लेना है, स्पॉन्सरशिप जिसको कहते हैं। तो ये भी मैं आपको अभी स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आपने वो चेक करना है। वो चेक करने के बाद आपने अपने फ़ोन पे गूगल के ऊपर जाना है और वहाँ पे जाके सर्च करना है। तो जो भी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन के ऊपर आपने इसी तरह करना है, और आप जो है वो चेक कर सकते हैं स्पॉन्सर अप्लायर जो होते हैं। इस तरह के हवाले से सारी डिटेल मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाने चाहूँगा। तो आपने ये लिखना है अपने मोबाइल के ऊपर रजिस्टर ऑफ लाइसेंस स्पॉन्सरशिप वर्कर। तो उसके बाद रजिस्टर वर्कर एंड टेम्परेरी वर्कर लाइसेंस स्पॉन्सरशिप ये भी आ जाएगा, डॉक्यूमेंट्स डिटेल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, ये आपको अपने फ़ोन पे जाके लिखनी है, आपको सारी डिटेल्स के साथ आ जाएंगी और आपने अप्लाई भी कर सकते हैं इजीली और आपको पता भी चल जाएगा रिक्वायरमेंट का और आपने स्पॉन्सरशिप कैसे लेनी है। तो ये इसके बारे में जितनी भी डिटेल्स हैं वो मैं आपको दे दूंगा इस पे भी, और कोशिश करूंगा कि आपको ये लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूं ताकि आपको डायरेक्ट इजीली लिंक ओपन करेंगे तो जॉब मिल जाएगी। तो ये जो है ये काफ़ी डिटेल्स हैं, आप इस तरह अगर ओपन करेंगे तो आपको इस तरह की डिटेल्स मिलेंगी जो टेम्परेरी वर्क वीज़ा इशू करते हैं, सीजनल वीज़ा जो मैं आपको कह रहा हूँ इस वीडियो के हवाले से। तो आपने इसी तरह चेक करना है जो आपको लगेगा कि ये आप इजीली फाइंड आउट कर चुके हैं तो आप अप्लाई करना चाहते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कंपनीज़ हैं जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इनके थ्रू आपने वीज़ा लेना है। और ये कंपनी जो आपने सेलेक्ट करनी है और उसके बाद इनसे आपने जो रिक्वेस्ट करनी है वो आपको कॉज लेटर वगैरह देंगे और आपसे पूछेंगे तो भी उनसे, और वीज़ा के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे तो आपको वीज़ा जो है मिल सकता है। तो ये जी मैंने आपके लिए निकाला है एक स्पॉन्सरशिप, यहाँ से आप हासिल कर सकते हैं AGRIHR। वी अनेबल यू टू हार्वेस्ट एंड पैक। तो ये जो है इनका स्पॉन्सरशिप आप इनसे, ये कंपनी है, इनसे भी ले सकते हैं। इनका ये आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा, नंबर वगैरह ईमेल वगैरह भी लगी हुई है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। तो मतलब कि सारी डिटेल जो है ये आप स्क्रीन पे ये मेरे वीडियो पे देख रहे हैं ताकि आपको इजीली वीज़ा स्पॉन्सरशिप लेनी पड़ जाए तो आप ले सकते हैं, कोई इसमें जो है वो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो ये कंपनी जो है वो लोगों को हायर करती है, जैसा कि सीजनल वीज़ा का मैंने आपको बताया है। तो ये सारी डिटेल इसमें मैं आपको ये भी बता चुका हूँ स्क्रीन के ऊपर भी, ताकि आपको इजीली फाइंड आउट कर सकें कि ये वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो ये आप देख भी सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है वेलकम टू AGRIHR, वी आर ए UK बेस्ड कंपनी। तो ये जो है ये UK की कंपनी से है, मतलब स्पॉन्सरशिप आपको इससे मिल सकता है। ये बंदे को हायर करते हैं, वीज़े देते हैं लोगों को। तो इनके बारे में सारी जो डिटेल्स हैं वो भी आपने फाइंड आउट करनी है। मैंने आपको ये स्क्रीन पे जो दिखा दिया है, आप ये इस तरह से अगर ढूंढ सकते हैं अपने गूगल से जाके, तो मेरे ख्याल में आपको एजेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप ख़ुद जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं इसीलिए आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पे कि ये कंपनी है तो आपने इस कंपनी से वीज़ा लेना है। इनकी ईमेल, फ़ोन नंबर, और आप गूगल पे जाके इनका सर्च करते हैं तो आपको ये वहाँ पे भी मौजूद मिलेंगे और इनके थ्रू आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, ये स्पॉन्सरशिप आपको दे सकते हैं। तो आपने समझना है इसमें कैसे होता है ये सब। तो अगर आपने इनसे कांटेक्ट करना है, ये ऊपर इनका फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, ईमेल करना चाह रहे हैं, फॉर्म फिल करके भेजना चाह रहे हैं इनको, तो इनकी ईमेल लिखी हुई है। तो इनका टाइम टेबल भी है जो वो भी लिखा हुआ है, कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है। मतलब कि इनकी सारी डिटेल्स जो है ये स्क्रीन के ऊपर हैं, आप स्क्रीनशॉट कर लें। अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आता तो आप चेक कर सकते हैं स्क्रीनशॉट करके, ताकि आपको पता चल जाए। तो इसके अलावा
ये भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये भी आप इन कंपनी से भी स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। रिलेबल वर्कफोर्स, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं गूगल पे जाके, तो इनकी भी डिटेल सामने आ जाएगी। वर्क वीज़ा मतलब वर्क के हवाले से नंबर वगैरह, ईमेल वगैरह, और भी जो डिटेल्स होती हैं जहाँ पे आपने जाके फिल करना होता है फॉर्म। तो ये बहुत ज़्यादा आपके लिए इजी होता है। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इजीली ये देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें। अगर नहीं तो आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो पता चल जाए। तो ये जनाब एक और मैं आपको दे रहा हूँ लिंक, मतलब कि फ्रूटफुल जॉब्स, वेलकम टू फ्रूटफुल जॉब्स, ये इसके हवाले से ये भी है एक स्पॉन्सरशिप, आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो है ये स्पॉन्सरशिप ये पूरे वर्ल्ड में जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप दुबई में हैं, सऊदी अरब में हैं, तो या किसी और यूरोप मुल्क में भी हैं। तो ये भी आपको मैं दे देता हूँ, इसका अकाउंट है जो जैसे आपने अप्लाई करना है। तो ये लिखा हुआ है प्रोफेस, ये भी एक स्पॉन्सरशिप के हवाले से कंपनी है। तो देख सकते हैं आप प्लेसमेंट फुलफिल्ड जो लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कितने बंदे जो हैं मतलब यहाँ पे आए हैं इस वीज़ा के ऊपर और आ रहे हैं मज़ीद। 2024 में तो बहुत ज़्यादा बंदे जो हैं आने शुरू हो गए हैं। और इसके अलावा ये एक कंपनी है इथरो, रिक्वायरमेंट्स चैलेंज सॉल्व्ड, तो यहाँ से भी आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपने ये ओपन करना है स्पॉन्सरशिप, तो यहाँ पे आपने फॉर्म फिल करना है, उसके बाद आपने इस कंपनी से कांटेक्ट करना है, वो ईमेल करनी है, जो भी का आपने करना है। इनका भी आगे नंबर वगैरह लिखा आ जाएगा, आपको शो हो जाएगा जब आप अपने फ़ोन से जाके चेक करते हैं गूगल से। तो इसके अलावा एक और भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो फूड कंपनी है, फ्रूट की मतलब लेबर वाली है, टेल पेसेस इसका नाम है। तो ये भी आप जब ओपन करेंगे तो आपको इनका भी नंबर मिलेगा, ईमेल मिलेगी, सारी डिटेल्स जो है वो भी मिल जाएंगी। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि आप इजीली ये कंपनियां जो है इनसे स्पॉन्सरशिप ले सकते हैं। तो इसके अलावा ये भी आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर लें। वी आर द न्यूएस्ट सीजनल वर्कर प्रोवाइडर इन द यूके विद completely of 7,500 इन 2024। तो ये जो कंपनी है ये 7,500 वीज़े दे रही हैं लोगों को। तो इसमें हो सकता है आपकी भी लक हो, वीज़ा मिल जाए। तो लास्ट में ये मैं आपको दिखा रहा हूँ पोल्ट्री के हिसाब से हवाले से स्पॉन्सरशिप एक्सप्लेनिंग द सीजनल वर्कर वीज़ा। तो ये भी आप ये स्पॉन्सरशिप है, इसको भी आप चेक कर सकते हैं। ये आपने चेक करना है, लिखना अपने गूगल पे जाके, तो इसकी भी डिटेल सारी आपको मिल जाएगी। फॉर्म फिल करना है और आपने उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, उसके बाद ईमेल होगी, आपने चेक कर लेना है। आपको ये सारी डिटेल्स बताएंगे इस वीज़ा के हवाले से ताकि आपको इजीली मिल सके। जी, तो मैंने आपको सारे जो लिंक हैं मतलब कि स्पॉन्सरशिप आपने कैसे लेनी है, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट कंपनियां जो हैं वो मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी। इसके अलावा जो आपकी सीवी होती है वो कोशिश करें कि उसके साथ एक कवर लेटर लगाएं जहाँ पे आप उस काम के हवाले से लिखें, जो आपका काम है जो आपने करना है उसके हवाले से भी डिटेल में आपने एक पेज हो चाहे 3 पेज तक भी आप लिख सकते हैं, लेकिन क्लियरली लिखा होना चाहिए कि आपने जाके यही काम करना है। सीवी के साथ ये कवर लेटर होना ज़रूरी होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इसके अलावा मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगा कंपनीज़ का कुछ, कि आपको हेल्प हो सके। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। वीडियो बहुत लंबी हो गई है लेकिन इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आपने वीडियो देख ली और आपको पता चल जाएगा कि वीज़ा कैसे लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक चेक करना और आपको जॉब भी अब मिल जाएगी, स्पॉन्सरशिप भी मिल जाएगी। कैसे अप्लाई करनी है वो लिंक आप खोलेंगे। वीडियो लाइक करनी है, कमेंट करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। उसके अलावा बाकी डिफरेंट विषयों की मतलब वीडियो जो है वो भी मैंने यूट्यूब के लगाई हैं। आप वीडियो जाके देख सकते हैं, विज़िट कर सकते हैं मेरे यूट्यूब पे, जो है वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन के साथ वीडियो मिलेंगी।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।